How are you all? Now let's start our today's class. और ये जो क्वेश्चन है डीआई का, ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। और हम जो भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं किसी ना किसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये जो है 5 साल का डेटा 2016 से 2021 5 विभिन्न महाविद्यालयों में प्रविष्ट हुए और छोड़कर गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। सभी पांचों महाविद्यालयों का स्थापना वर्ष 2016 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर कीजिए। देखिए, ये है 2016, 17, 18, 19, 20 और 21। ये हमारे पास पूरे 6 ईयर्स हैं, 6 ईयर्स हैं। और ये आप देख सकते हैं PQRST, और ये इसमें देख सकते हैं एडमिटेड एंड लेफ्ट, एडमिटेड एंड लेफ्ट। तो ये 5 हमारे पास महाविद्यालय कौन से हैं? PQRST। और इन सब महाविद्यालयों में एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, इन सब का आंकड़ा दिया गया है। जहां पे डैश है इसका मतलब है किसी ने लीव नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज क्यू टिल 2020। देखिए 2020 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है अगर हम कॉलेज क्यू की बात करें। तो चलिए क्यू पे हमारा पूरा फोकस आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 2016 में 2100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2017 में 900 ने लिया और 500 ने लेफ्ट आउट कर दिया। तो देखिए हमारे पास कितने बच्चे हैं 2016 से। देखिए 2016 में है 2100, फिर आप देख लीजिए 2017 में माइनस करके बताइए 400, क्योंकि जितनों ने एडमिशन लिया और जितने लेफ्ट आउट करके चले गए, आप माइनस करेंगे ना तो उतने ही तो स्टूडेंट्स अध्ययनरत है जिन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यूड रखा है। फिर उसके बाद 2018 में बताइए, तो आप अगर माइनस कर लेंगे किसमें से 2018 के लिए क्यू में, देखिए 650 में से 430 को माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220। और इसी तरीके से आप जो है 2019 में देख लीजिए, तो 2019 में आपके पास 150 आ जाएगा। माइनस करके देख लीजिए, एडमिटेड में से लेफ्ट आउट को माइनस कर दीजिए। 2020 तक का पूछा है तो 2020 का देख लीजिए, 600 एडमिटेड है, 380 लेफ्ट आउट है, आप इन्हें माइनस कीजिए तो ये फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 220। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो सारे ये स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, इन सारे डेटा को आप एड अप कर लीजिए। तो देखिए 2100, ठीक है ना, और 2100 और 400 ये हो गए हमारे पास 2500, 2500। और आप फर्दर जो है ना, ये जो हमारे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2500 लिख रही हूँ, और फिर आप इसमें 220 ऐड कीजिए, फिर 220 ऐड कीजिए, है ना। आप इसे डायरेक्ट 440 भी लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने सिंप्लीफाइड थोड़ा इजी स्टेप्स में आपको करके दिखा रही हूँ। बाकी तो देखिए जितना कैलकुलेशन आप फास्ट करेंगे ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा, उतना आपका टाइम सेव होगा। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 3090। तो चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखिए आप सबको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज क्यू टिल 2020, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 3090। मेरी पूरी आशा है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें इसमें से ये पूछना था कि हमें इसमें से ये पूछा था कि 2020 तक कितने स्टूडेंट्स स्टडिंग कर रहे हैं। तो जितनों ने टोटल एडमिशन लिया हर साल, साल पर साल, और उसमें से जो भी एडमिशन अपना लीव करा रहे हैं, तो जो भी कॉलेज को लीव कर रहे हैं, हमने उनके नंबर को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3090। आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा और फिर मुझे जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपने आंसर कि आपका सेम आंसर आता है या कुछ अलग भी आ सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ m and n represents the number of students, देखिए m नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज एस में
और n जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्यू में है। 2017 से 21 तक की बात हो रही है। तो आप बताइए m-n निकालना है। तो देखिए दोबारा से आपको थोड़ा सा वही ट्रिक अपनाना पड़ेगा। देखिए q का तो हमने निकाल लिया ना, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 2021 भी इंक्लूडेड है। हमने 2020 तक का तो निकाल लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 2021 एक साल का और निकाल लेते हैं। तो चलिए दोबारा से हम इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। पहले हम चलते हैं डाटा टेबल के पास। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारे पास, आपने देखा कि कौन कौन से कॉलेज का पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि पूछा कुछ किसी और कॉलेज का है और आप कैलकुलेट किसी और का कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का सिली मिस्टेक नहीं होता है, ये बहुत मेजर मिस्टेक हो जाता है जो कि आपके गलत आंसर्स भी करवा सकता है एग्जाम में। ध्यान दीजिए, कॉलेज एस और कॉलेज क्यू, एस को इन्होंने एम माना है, तो बेसिकली आपको एस माइनस क्यू जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो निकालने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एस एंड क्यू। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमारा अटेंशन आ जाएगा क्यू पे, एस और क्यू का निकाला गया है। तो अब हमने जो है क्यू का हमने यहाँ तक निकाल लिया था, है ना। अब हमें क्या करना है, इन सब को जो है आप 2017 से बोला गया है, 2017, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्यू कॉलेज का निकाल लेते हैं। तो 900 प्लस 650 प्लस 570 प्लस ये 570 लिखा है मैंने, 570 देन 600 एंड देन 680। अगर आप इन सब को डिवाइड वो कर लेंगे, एड अप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3400, ठीक है ना। अब हमें निकालना है किसका, एस का निकाल लेते हैं। तो देखिए 2017 से, ध्यान से पढ़िए, 2017 में अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर देखेंगे तो क्या क्या आ रहे हैं, 880, ठीक है ना। फिर 880 के बाद क्या है 800, फिर क्या है 790, फिर क्या है 790 के बाद 840 और फिर क्या है 920। देखिए आप जितने फास्ट कैलकुलेशंस करेंगे, जितने फास्ट आप एडिशन कर पाएंगे, उतना जो है इसमें आपका जो है टाइम सेव होगा। तो ये 4230 हो जाएगा। अब आपको जैसा कि उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया एस माइनस क्यू, तो आप क्या कीजिए 4230 में से, है ना, आप क्या कीजिए 4230 में से 3400 को माइनस कीजिए। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, यहाँ पे 30 का 30 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो आपने देखा हमारा आंसर क्या आ रहा है 830। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि इसमें कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे फोकस कीजिए। जितना जल्दी आप ये सब कर पाएंगे कैलकुलेशन, उतना समय टाइम आपके फेवर में होगा और आप जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइम पर सारा कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम एक बार थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी है, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए परसेंटेज आ रहा है इसमें निकालने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज क्यू फ्रॉम द ईयर 16 to 21। सी आपको याद है कॉलेज क्यू का हमने ऊपर डाटा कैलकुलेट किया हुआ है, तो वहां पे हमने देखा था। तो इसमें लेकिन हमें लिविंग का अलग निकालना होगा और एडमिशन का अलग निकालना होगा, और उसके बाद जो है फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो चलिए दोबारा से डाटा टेबल पे, तो आप देख सकते हैं हमें क्यू पे फोकस करना है अगेन। और 2016 इस बार तो इन्होंने पूरे ईयर्स का निकालने को कहा है, तो कर लेते हैं। जी हाँ, कॉलेज क्यू ही है, कंफर्म हमेशा कीजिए कि किसका कहा गया है निकालने के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम निकालेंगे प्रवेश, जितने स्टूडेंट्स ने लिया है। तो प्रवेश जो बच्चे कर रहे हैं क्यू में, देखिए तो आपको ये याद है हमने वहां तक देखिए 2017 से 2021 आपको याद है कितना डाटा आया था, 3400 आया था ना। देखिए दोबारा से देखिए, मैंने ऊपर अभी अभी कैलकुलेट किया है, देखिए है ना, ये कितना था 2017 से था ना 21 तक। बस इसमें आप 2016 वाला डाटा ऐड कर दीजिए। देखा कितना टाइम बचा है, अगर मैंने डेटा को कहीं पे संभाल के रखा है। तो ये 2017 से 21 तक का था 3400,
जो कि हमने इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। इसमें आप 2016 का डेटा ऐड कर दीजिए, एडअप कीजिए, तो कितना आ जाएगा 0 0 5 and 5, 5500 बच्चों ने प्रवेश लिया। अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट कितने बच्चों ने कॉलेज को लेफ्ट किया, A फॉर एडमिशन एंड L फॉर लेफ्ट। तो देखिए, तो हमारे कितनों ने लेफ्ट आउट किया है भाई, 500 प्लस 430 प्लस 420 प्लस 380 और हमारे पास क्या है लास्ट में 440, प्लस में क्या है 440। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2170। ये सारे कैलकुलेशंस आपको खुद से करके देखने हैं। और जो हमारा आया 2170 और टोटल कितनों ने एडमिशन लिया था 5500 ने। आपको ना परसेंटेज निकालना है, तो 20 से 20 चले गए और अब आप देख सकते हो कि 5 से जाएगा, तो 5 चौक 20, 5 दिए 15 और यहाँ पे हमारे 2 बचेंगे, 5 चौक 20। अब आप देख सकते हैं, बताइए किससे कट सकता है ये। तो आप जो है जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ना ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। देखिए 11 तिये 33 हो जाएंगे, 10 फिर 11 99 हो जाएंगे, फिर 5 फिर चौके पे जाएगा, फिर 5 पे। आप अप्रोक्सीमेटली से 39% लिख सकते हैं। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन सी। तो आपने देखा कि हमें जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमने परसेंटेज निकाल लिया, 39% आ गई। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी काफी इजी है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल द 5 colleges, in all the 5 colleges PQRST in the year 2018। देखिए एवरेज निकालना है, तो आपको पता है 5 से आप डिवाइड कर दोगे कितने पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर इतनों ने एडमिशन लिया, लेकिन पहले से भी तो आ रहे हैं ना। देखिए PQRST, देखिए ध्यान से देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 2250, प्लस में कितना करेंगे 660 और फिर लेफ्ट आउट हो गए 440। देखिए 2016 में इतना है। एक बार मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉपरली एक टेबल बनाती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। 2016 की बात करें तो P के पास है 2250 बच्चे, Q के पास है 2100 बच्चे, R के पास है 2400 बच्चे, S के पास है 3200 स्टूडेंट्स एंड T के पास है 3100। नाउ 2017 में क्या हुआ कि 660 बच्चों ने एडमिशन लिया, 440 चले गए, तो हमारे पास P के पास 220 बचे, फिर 900 में से 500 चले गए, Q के पास 400 बचे, फिर R के पास देखिए 840 में से 460 चले गए, तो इसके पास कितने बचे 380 बचे, फिर S के पास देखिए 880 में से 500 चले गए, तो इसके पास भी 380 बचे, ठीक है ना। और फिर इसके पास 760 में से 460 चले गए, तो इसके पास कितने बचे 300 बचे। अब हम बात कर लेते हैं 2018 की। तो देखिए 580 में से 420 चले गए, तो इसके पास 160 बचे, इसके पास 220 बचे, और इसी तरीके से आप निकालेंगे तो इसके पास 300 बचे, इसके पास 280 बचे, और आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में T 760 में से 460 चले गए, तो कितने बचेंगे 300 बचेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने अगर इन सब चीजों को देखा तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये देखो, ये 2017 का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 700 में से, ये हमने शायद फिगर कुछ अलग देख लिया, देखिए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 700 में से 450 गए तो कितने बचेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे क्या T के पास कितना है 250। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें इन सब सारे नंबर्स को क्या कर देना है टोटल, और फिर उसका क्या निकालना है एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 5 कर देंगे, और 5 कॉलेजेस हैं, है ना। अब हमें इन सबको टोटल करना है, तो कर लेते हैं टोटल। तो आप 22, 50, 220, 160 इन सबको जोड़ेंगे तो 26, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2100, 400, 220 को जोड़ेंगे तो 27, 20 आ जाएगा। फिर आप जो है R वाले सारे कॉलम्स को ऐड कर लीजिए, 2400, 380, 300, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, 80। फिर आप जो है S वाले कॉलम को अगर जोड़ें 3200, 380, 280,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3860, ठीक है। और फिर आप टी को भी ऐड कर लीजिए, तो टी को जब आप ऐड करेंगे तो 2100, 3100 प्लस 300 3400, 3400 ये तुम्हारा हो गया 3650, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है 3650 लिख देती हूँ। बाकी आप लोग ना इन सबको खुद से भी ऐड करके देखिए। तो जब आप ये सारा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 9 40 और नीचे डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो ये तो बिल्कुल पूरे तरीके से जो है आपका 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा 3188। तो आपने देखा जो हमारा एवरेज निकला वो कितना निकला, इतना निकला। तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन है, तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज कंपैरेटिवली डिफरेंट, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ लिया। इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 2021 टू दैट इन 2016, और ये पूछा किस कॉलेज के लिए मैक्सिमम है। भाई ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, क्योंकि इसमें आपको PQRST सबका निकालना है। तो देखिए PQRST आप सबका मत निकालिए, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 4 ही कॉलेज है, तो कम से कम एक कॉलेज का आपको नहीं निकालना है, Q का मत निकालिए। बाकियों में जो है ना, एक बार मैं आपको डाटा दोबारा से बता देती हूँ। देखिए P में है 2250, P में है 2250, 2016 का लिख लेते हैं। R में कितना है 2400, S में कितना है 3200, T में कितना है 3100। अब 2021 का डाटा लिख रही हूँ, कैसे निकालूंगी, सबको टोटल कर दो और जितनों ने लेफ्ट आउट किया उनका नंबर उसमें से माइनस कर दो। तो जब आप ये दोनों काम करेंगे फिर आपके पास P कॉलेज के लिए 2021 में आ जाएगा 3320, R कॉलेज के लिए आपके पास आ जाएगा 3810 और S कॉलेज के लिए आ जाएगा आपके पास 5040 और T कॉलेज के लिए आपके पास आ जाएगा 4910। अब हमें निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो देख लीजिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये। 3320 में से 2250 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 0, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारा जो पहला आंसर आ जाएगा इंक्रीज वाला वो कितना आ जाएगा 1070। सिमिलरली आप इन सबको सॉल्व कीजिए, एक आ जाएगा 1410, इसी तरीके से 1840 और लास्ट वाला कितना आएगा देख लेते हैं 4910 3100। तो ये 10 आ गया, 9 में से 1 गया, कितना आ गया, कितना आ गया 8 और ये हमारे पास कितना आ गया 1810। तो आपने देखा 1810। अब ये तो हमारे पास इंक्रीज आया ना, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लेंदी है लेकिन हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखो आपको ना थोड़ा सा स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे पास इस तरीके से लगे, बट कोई नहीं। देखो जितना भी इंक्रीज आया ना, मैं P कॉलेज के लिए निकाल रही हूँ 1070, डिवाइड कर दो इसका इनिशियल कितना था 2250 और फिर आप इस इंटू 100 कर दो। तो जब आप इसे इस तरीके से करोगे, ठीक है ना, जब आप P का निकालोगे 1070/2250 इंटू 100, तो ये आप इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 हट गया और फिर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 47.55, ठीक है। ये हमारा P का आया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, R का निकाल लीजिए। R का जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 58.75%। इसी तरीके से S का निकालिए तो S का आ जाएगा आपका 57.5%। और जब आप T का निकालेंगे तो T का आ जाएगा आपका 58.38%। निकालना कैसे है मैंने आपको तरीका बता दिया। R का कैसे निकालेंगे, 1410/2400 इंटू 100। सिमिलरली आप 1840/3200 कीजिए तो S का निकल जाएगा। 1810 बटे में 3100 इंटू 100 कीजिए तो ये आपका T कॉलेज का निकल जाएगा। तो अब आपके सामने सारा डाटा है, अब आप मुझे खुद ही देख के बताइए कि कौन से कॉलेज में मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ वो कौन सा कॉलेज है।
तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, आर 58.75। जो मैक्सिमम इंक्रीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रहे हैं वो है कॉलेज आर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा कि हम हर सीरीज में हर क्लास में एक नया और डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन लाते हैं। हर किसी क्वेश्चन का जो समझने का तरीका है वो अलग है, कहीं पे भी कुछ भी रेपिटेशन नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे परसेंटेज निकालना, इन 3 क्वालिटी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस था इस डीआई के क्वेश्चन में। आप लोग जो है इस क्वेश्चन की और एक बार प्रैक्टिस करना, बल्कि 5 बार इसकी प्रैक्टिस करना, और आप देखोगे कि आप कैलकुलेशंस में अच्छे होते जाओगे धीरे धीरे, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। कुछ 2 क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस हम 2-3 और सजेस्ट करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करो। ऐसा आपको कहीं और भी मिले तो हमारे साथ शेयर कीजिए, बाकी हम तो हमारे चैनल पे लेके आएंगे ही। तो आप जो है कंटिन्यूअसली चैनल को विजिट करते रहो और इस टाइप के क्वेश्चंस हम और लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं फिर कल एक नए डीआई के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग जो है इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।